हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रैक्टिस का है। मतलब आज हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन हल करेंगे। ये हमारे राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर हमारे राजस्थान जीके लगता है, इंडिया जीके लगता है, और हमारे जो टीचर्स के एग्जाम है जिनके अंदर साइकोलॉजी लगती है, उन सभी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में जुड़े रहिएगा। और यदि कोई न्यू स्टूडेंट है आज, तो वो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के सभी जिलों में उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब हमें क्या बताना है कि राजस्थान के सभी जिलों में उद्योग केंद्र की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 5वीं के तहत, 3वीं के तहत और 7वीं के तहत, या फिर दूसरी के तहत। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5वीं के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है। नंबर 1 है 16%, नंबर 2 है 21%, नंबर 3 है 9%, या फिर नंबर 4 है 1%। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9% क्या है यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में सेज अधिनियम SEZ अधिनियम पारित हुआ था, यानी कब पारित हुआ था, 10 सितंबर 2003 को, 11 अगस्त 2002 को, 10 जनवरी 2012 को, या फिर 10 सितंबर 2004 को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 सितंबर 2003 को SEZ का क्या है, अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर सांगानेर में। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सांगानेर, जयपुर में क्या है, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है, यानी जयपुर के अंदर इसको क्या है, स्थापित किया गया है। लेकिन सांगानेर, यहाँ पे देखो जयपुर ऑप्शन में है, लेकिन आपको सांगानेर राइट करना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सांगानेर हो जाएगा जो रायपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो देखो झालावाड़ में है, कोटा में है, बूंदी में, या फिर जयपुर में है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको पता है, ये हमारा कोटा में स्थित है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। वैसे भी कोटा के अंदर बहुत ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश नियम गठित किया गया था 1967 में, 1969 में, 1971 में, या 1961 में। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1969 में किया गया था। ठीक है, तो आप क्या है, अपने जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको मार्क कर लीजिएगा, जितने गलत हो रहे हैं वो देख लीजिएगा, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है उसको दोबारा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रिटरमेन RITTMN है, ये क्या है, राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, या राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, या फिर राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे रिटरमेन का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहा गया है, जयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को, या फिर अजमेर को। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जयपुर को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था, 1955 में, 1979 में, 2001 में, या फिर 1989 में। तो आपको सभी को पता है ये कब मिला था, 1989 में मिला था। अपने क्वेश्चन है वो टिक कर लीजिएगा भी, इतने क्वेश्चन सही हुए इतने गलत हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी, ये समझ लो भी एग्जाम तो यहाँ से ही बनेगा। मतलब जो जो टॉपिक है, जहां जहां से मेन टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, आपका यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको आंसर जरूर आएंगे इनके। ठीक है, तो राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2020 में, या जुलाई 2021 में, या जुलाई 2020 में। हो जाएगा सी हो जाएगा, जुलाई 2021 में क्या राजस्थान इको टूरिज्म नीति को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अब कि बिलग्रामी समिति संबंधित थी, किससे संबंधित थी ये,
तो ये अलवर किसान आंदोलन से, बरड़ किसान आंदोलन से, मेओ किसान आंदोलन से या फिर बेंगू किसान आंदोलन से। तो हमें इसका राइट ऑप्शन पता है, मेओ किसान आंदोलन से संबंधित थी बिलग्रामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है रूपा जी या कृपा जी, राम नारायण चौधरी, मणिकलाल जांच आयोग या फिर परसोली समझौता। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मणिकलाल जांच आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक कौन है, शार्दुल सिंह, हरदत्त सिंह चौधरी, रघुवर दयाल गोयल या फिर कुंभाराम आर्य। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कुंभाराम आर्य इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन बताना है। आपको ध्यान क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले कि असत्य कथन पूछा है। नंबर 1 है कि आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के योग्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया, तो ये हमारा राइट है ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्या है कि बिजोलिया ठिकाने की नाराज आवाम द्वारा तलवार बंधाई कर के विरुद्ध 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया, तो ये बात हमारी क्या है, रोंग है, ऐसा नहीं हुआ। विजय सिंह पति की इस आंदोलन में वर्ष 1916 में जुड़े, ये बात भी सही है। और गांधी जी ने इस आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया, तो ये बात भी यहाँ पे क्या है, सही है। तो हमें यहाँ पे असत्य कथन टालना था और असत्य हमारा क्या है, बी है। ठीक है, बिजोलिया के ठिकाने की नाराज आवाम द्वारा तलवार बंधाई कर के विरोध में 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया गया, ये बात हमारी रोंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कामिनी, भवानी, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं, गोदावरी की, महानदी की, कावेरी की या फिर कृष्णा की। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कावेरी की सहायक नदी है कामिनी, भवानी, अमरावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिजोलिया ठिकाने के किसानों को सर्वप्रथम सुनियोजित रूप से संगठित करने का श्रेय पथिक जी को जाता है। देखो इसके अंदर हमें क्या है, सही विकल्प को चुनना है, ये सबसे पहले पढ़ लेना है कि विकल्प क्या देखना है, सही विकल्प देखना है। ठीक है, भी सही विकल्प कौन सा है यहाँ पे, तो सही विकल्प में देखिए फर्स्ट में क्या है, बिजोलिया ठिकाने के किसानों को सर्वप्रथम सुनियोजित रूप से संगठित करने का श्रेय पथिक जी को जाता है। महादेव भाई को मेवाड़ के महाराणा द्वारा उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने हेतु बिजोलिया भेजा गया और साधु सीताराम दास को उपरमाल के निवासी महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। और सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक ही सही है यहाँ पे कि बिजोलिया ठिकाने के किसानों को सर्वप्रथम सुनियोजित रूप से संगठित करने का श्रेय पथिक जी को जाता है, ये बात हमारी क्या है यहाँ पे राइट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नारी उत्थान विश्व शांति बनाए हेतु दबाव समूहों को शामिल किया जाता है, संरक्षणात्मक दबाव समूह में, संघात्मक दबाव समूह में, संस्थागत दबाव समूह में या फिर उत्थानात्मक दबाव समूह में। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उत्थानात्मक, मतलब उत्थान के लिए दबाव समूह है उनमें किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। भारत में कुल 9 राष्ट्रीय राजनीतिक दल सक्रिय है। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, राइट बताना है कि कौन सा राइट है। तो इसके अंदर 9 राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, हमारा केवल एक ही सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि समग्र मानवतावाद किस पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का या फिर आम आदमी पार्टी का। तो हमें पता है समग्र मानवतावाद भारतीय जनता पार्टी है, यानी बीजेपी का है। ठीक है, प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक संक्षिप्त IF भारत में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जिसका दृष्टिकोण है दक्षिणपंथी, वामपंथी, केंद्रीय या फिर रूढ़िवादी। तो हमें पता है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वामपंथी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि कोई राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दल अपनी मान्यता खो देता है तो वह वर्ष तक चुनाव चिन्ह रख सकता है, 3, 4, 5, 6, कितने वर्ष तक रख सकता है ये आपको पता होगा। ये हमें पता है कि ये 6 यानी 6 वर्ष तक रख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय दल हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में सीटें जितनी आवश्यक है वो बतानी है, 2% या 11,
3% या 14, 4% या 17, 5% या 21। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2% या फिर 11। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमें सूचियां मिलानी है, ठीक है, नृत्य की है और जनजातियों की है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हमें देख के बताना है। जैसे चरी नृत्य है तो वो गुजर का है, ग्रासिया का है, कालबेलिया का या फिर भवाई का है। तो हमें पता है चरी नृत्य किसका है, गुजर का है, ठीक है। और सेकंड वाला नृत्य है, ग्रासिया का है, कालबेलिया का या भवाई का है। तो वाला नृत्य हमारा किसका है, ग्रासिया का ही है। संकरिया नृत्य कालबेलिया का है और कमल नृत्य भोई का है। यानी 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य नहीं है, गेर, ढोल, लूर या अग्नि। मात्र पुरुषों के द्वारा जो लूर नृत्य है ना वो नहीं किया जाता, ठीक है, बाकी मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया है, आसियान, यूनेस्को, IMF या यूनिसेफ। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यूनेस्को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1952 के परिसमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटें निर्धारित की थी। अब यहाँ पे 160 की थी, 70 की थी, 200 या फिर 180। तो हमें पता है 160 की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है, गंडक को, कोसी को, सतलज को या फिर महानदी को। तो हमें पता है गंडक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्राकलन समिति, कै, राजकीय उपकरण समिति, कार्य सलाहकार समिति या जन लेखा समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कार्य सलाहकार समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने लाग बाग एवं जांगिरी जुल्मों के विरुद्ध में किस स्थान पर भीलों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें सेना द्वारा गोलाबारी में 1500 से अधिक भील मारे गए, नीमड़ा में, इडर में, मानगढ़ पहाड़ी में या फिर सिरोही में। तो हमें राइट ऑप्शन का पता है इसका कि नीमड़ा में हुआ था ये 1500 वाला कांड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में एक के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, भीलों में व्याप्त बुराई को दूर करना, किसानों को भारी लगान और न्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना या फिर भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं ग्रासियों का एक संगठन बनाना। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका उद्देश्य था किसानों को भारी लगान न्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, उज्ज्वला अरोड़ा या कमला बेनीवाल। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सुमित्रा सिंह बनी थी। ये तो सभी को पता है और साथ साथ में शेयर भी करते जाइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों व हरिजनों में शिक्षा के प्रसार के लिए 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, डूंगरपुर में, राजसमंद में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में। तो हमें पता है खांडलाई की डूंगरपुर में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य में लेदर क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जालौर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर टोंक में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जयपुर में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो भारत की ओर से सिंधु नदी में मिलती है, रावी, झेलम, सतलज या चिनाब। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, हमें पता है सिंधु नदी में मिलती है, वो कौन सी है, सतलज नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं, पूनमचंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपोलोत और परस मंडेरना। तो हमें पता है कि पूनमचंद बिश्नोई क्या है, यहाँ पे प्रोटेम अध्यक्ष व अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि निम्न में से किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? सिपले दर्रे से, यांगपांग दर्रे से, लेकुपानी दर्रे से या डिप्पू दर्रे से? तो हमें पता है यांगपांग दर्रे से। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? देखो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो सीधे पूछ लेते हैं और हमें ऐसा रहता है कि भी हमें सब आता है, ऐसा नहीं होता। बहुत बार हम बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन में ही मात खा जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, बहुत बार होता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतने ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो नीमड़ा हत्याकांड यहाँ पे एक ही आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गिद्ध नृत्य शेखावाटी में, ढोल नृत्य जालोर में। यहाँ पे बताना क्या है, सही नहीं बताना है। गिद्ध नृत्य सही है शेखावाटी में, ढोल जालोर में भी सही है, बरमसरिया नृत्य बीकानेर में, ये रॉन्ग है। और डांडिया नृत्य क्या है, मारवाड़ में। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1930 और 31 में मारवाड़ में कर्षक आंदोलन का निम्न में से क्या कारण नहीं था? राज्य में अकाल पड़ा, राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी समर्थन किया, मारवाड़ हितकारिणी सभा में राजनीतिक चेतना आई, 1930 और 31 की विश्वव्यापी मंदी से भी सर्वधारण पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है कि इसमें पूछ क्या रखा है, निम्न में से क्या कारण नहीं था? तो ये तीनों कारण थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राज्य में अकाल नहीं पड़ा था उस टाइम, ठीक है। आगे देखिए, नर्मदा नदी संरक्षण के लिए किस राज्य द्वारा नमामि देव नर्मदे योजना प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश के द्वारा, गुजरात के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा या छत्तीसगढ़ के द्वारा? तो हमें पता है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस जनजाति की मेवाड़ राज्य के प्रति त्याग व स्वामी भक्ति की भावना के कारण ही इमेलन ऑफ मेवाड़ में उस जनजाति के राज्य का चित्र भी अंकित है? मीणा, गरासिया, सहरिया, भील। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भीलों का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देवली सैनिक छावनी स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भविष्य में मीणा जनजाति का सामना करने हेतु, भविष्य में सहरिया जनजाति का सामना करने हेतु, भविष्य में भील जनजाति का सामना करने हेतु या फिर भविष्य में गरासिया जनजाति का? देखो मैन तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इसने जनजातियों के बारे में ही पूछा है। अभी कौन सी जनजाति का था? तो देवली वाला क्या है, मीणा जनजाति का था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान से ईडर राज्य की पुलिस ने मोतीलाल जावत को 3 जून 1929 को गिरफ्तार कर लिया था? खेड़ ब्रह्म, बारापाल, पिंडवाड़ा, सियावा? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, खेड़ ब्रह्म। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य के आदिवासी मुखियाओं द्वारा एक आंदोलन की निंदा करते हुए इसे अपने आप को अलग घोषित किया गया था? सिरोही राज्य, उदयपुर राज्य, डूंगरपुर राज्य, फिर ये सभी? तो हमें पता है इसका राइट आंसर सिरोही राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत वाले में सिरोही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के लोक संत देवता जिनकी धुनी अनगढ़ बाऊजी के नाम से भी जानी जाती है, माऊजी का, पिप्पा जी का, जाम्बोजी का, अमरा जी का? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमरा जी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर षड्यंत्र केस में जन नेताओं की पैरवी की थी? मग्गाराम वैद्य ने, गोपाल दास ने, रघुवीर गोयल ने या फिर चंद्रमल बहड़ ने? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रघुवीर गोयल ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास, संत रामदास, संत रामचरण या संत निरंजन दास? तो राइट ऑप्शन हमें पता है संत हरिदास थे निरंजन संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या 23, 36, 29 या 19? हमें पता है जसनाथी की कितनी है, 36। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुरु दीक्षा डोली पहल एवं थापन सरकार का संबंध किस संप्रदाय से है? लालदासी, राम स्नेही, बिश्नोही या दादू पंथ से? तो हमें पता है बिश्नोही से है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत पीपा संबंधित है सैगुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से या फिर दोनों से?
तो हमें पता है संत पीपा निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंचल दास खिंची रिवचनिका के अनुसार फिरोज शाह तुगलक की पराजित क्या था? संत धन्ना ने, संत पीपा ने, संत मावजी ने, मथलीनाथ जी ने। तो हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, संत पीपा ने। देखो अपने नोटबुक के अंदर आप नोट करते रहिएगा कि इतने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही हुए, ताकि आपको अंदाज रहे भी हाँ हम इतना स्कोर कर रहे हैं, इतने शेप हैं। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी एग्जाम लो, और जब तक आप टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके लिए अधूरा है हर चीज। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत पर बाद में निर्गुण उपासक हो गए थे? दादू जी, संत पीपा, संत धन्ना या रैदास जी? तो हमें पता है संत धन्ना। आप देखो मैं सीधे आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको यदि क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, लोक देवता जी बगड़ावत के नागवंशी गुर्जर थे। गुर्जर समाज इन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। हड़बू जी साखला को, तल्लीनाथ जी को, मल्लीनाथ जी को या फिर देव नारायण जी को? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देव नारायण जी को मानते थे विष्णु का अवतार गुर्जर समाज। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा हेतु निर्वाचन में जय नारायण व्यास निम्न में से किन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी थे? जालोर बी एवं बिलाड़ा से, जोधपुर शहर ए एवं जालोर बी से, जोधपुर शहर बी एवं मेड़ता पश्चिम से, जालोर ए एवं जोधपुर शहर बी से? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जालोर ए एवं जोधपुर शहर सी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं बताना है? ध्यान क्या रखना है, जो नहीं है वो देखना है। ठीक, कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है उसने अपने अध्यक्ष सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। तो ये हमारी राइट बात है। सेकंड कह रहा है कि यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। तो ये बात भी क्या है, राइट है। ठीक है, आगे देखिए, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए किसी त्यागपत्र स्वेच्छता और असली है तो जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे। तो ये भी राइट है। ठीक है, आगे देखिए, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। तो ये बात रोंग है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखना है हमें कि सही बताना है, इसने सही पूछा है। ठीक है, सही बताना है। तो अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा, और इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव के किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुना हो तो सचिव को संबोधित लिखित रूप में दे सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा है सी, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों में संबंध में नहीं बताना है हमें। ठीक है, तो कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा, और अध्यक्ष किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने के पश्चात यथाशीघ्र सदन को सूचना देगा और सदस्य सदन से अपना त्यागपत्र कर सकेगा। और यदि कोई सदस्य त्याग व्यक्तिगत रूप से देता है तो सूचित करता है, तो त्यागपत्र स्वेच्छता और वास्तविक और अध्यक्ष को उसके विपरीत कोई सूचना है तो अध्यक्ष तुरंत स्वीकार कर सकेगा। तो इसके अंदर भी हमारे सभी कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में कितनी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है? तो हमें पता है कि 6 पार्टियों को क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पंजीकृत राजनीतिक दल कितने स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकता है? 7, 20, 2 या 40? तो हमें पता है 40 कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक दल जिसने हाल ही में अपना दर्जा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में खो दिया हो, टीएमसी, सीपीआई, एनपीसी या उपयुक्त सभी? तो हमें पता है तीनों ने ही खो दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया SSOHM की स्थापना कब हुई थी?
1927, 1920, 1967 या 1991? तो हमें पता है 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दलित शोषित समाज समिति की स्थापना किसने की थी? बाबू जगजीवन राम ने, काशीराम ने, मुलायम सिंह ने, जयप्रकाश नारायण ने? तो ये किसने की थी? काशीराम ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1916 ईस्वी में निम्न में से किसे किसानों को संगठित करने का श्रेय नहीं दिया जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय को, माणिक्यलाल वर्मा को, विजय सिंह पथिक को या भंवरलाल सुनार को? तो हमें पता है हरिभाऊ उपाध्याय को। साथ साथ में शेयर करते रहिएगा वीडियो का, ठीक है। कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? भवाई की, संक्रिया की, चरी की या चक्री की? तो हमें पता है भवाई की। अगला क्वेश्चन देखिए कि SEZ जेम्स एंड ज्वेलरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राशिको, रिको, RFC, RSML, MML? तो इसकी स्थापना रिको के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो यहाँ पे ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आ गए हैं, साथ साथ में आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। निम्न में से कौन आंतरिक प्रेरणा है? छात्र व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सीखते हैं, इसका मतलब नकारात्मक पुनर्बलन है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक शिक्षा को मजबूत करने के लिए पुरस्कार देता है, ये बाह्य प्रेरणा में आता है, इसका मतलब सकारात्मक पुनर्बलन से, ये भी नहीं है। तो छात्र व्यक्तिगत संतुष्टि मतलब अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए जो करता है वो आंतरिक प्रेरणा है। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालक्रमिक आयु से, कालक्रमिक आयु कौन सी होती है? जो हमारी चल रही है, जैसे अभी हम 24 साल के हैं, तो जो उम्र हमारी 24 साल है, 25 साल है, वो क्या है? हमारी कालक्रमिक आयु है, ठीक है। तो ऐसे क्या है जिनकी कम होती है मानसिक आयु, तो वो क्या होती है? प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, अधिगम, अपंग या फिर मंदित बालक? तो वो कौन से होते हैं? मंदित बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुना है, मतलब शिक्षा किस मतलब IQ लेवल वाला कर सकता है? तो 70 से 90, 30 से 50, 50 to 70 या 50 से कम? तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 to 70 वाला कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों को तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे पूछ क्या रखा है कि नहीं करना चाहिए शिक्षिका को? तो गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षों से अलग करना और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर रहा है, तो इस गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए की छूट, आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय में आने की अनुमति देने के कानून को दंडनीय अपराध बनाया जाए? तो यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवासीय विद्यालय बनाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्चा जिसको एक उच्च स्तर की जिज्ञासा है, अच्छी तरह से विकसित कल्पना है और अधिकतम जानकारी याद रख सकता है और बनाए रख सकता है, तो वह है मंदबुद्धि बालक, विकलांग बच्चा, सामान्य बच्चा या प्रतिभाशाली बच्चे? तो हमें पता है जिसका उच्च स्तर की जिज्ञासा है तो प्रतिभाशाली बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्लैक स्पेस के कारण प्रतिभाशालिता होती है, अनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा या एक या दो का दोनों का यदि संयोजन होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे को पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा होगा? यह अवलोकन करना कि बच्ची सामूहिक कार्यों के साथियों के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती है, मानवीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना,
वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को करना या फिर बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उसमें जब समस्याओं को हल करती है। शायद ये सही है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, माहौल की अवस्था होती है। तो ये जो हतोत्साहित करता है ये तो नहीं होगा। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर ये भी नहीं होगा। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता था, उनका उपयोग करता है। ये हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है या विकलांग है। तो कौन से हैं, सृजनात्मक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रामू को श्रवण दोष है, सोमू एक सामान्य लड़का है, दोनों एक ही स्कूल में दाखिला लेते हैं। आप इस तरह के स्कूलों को क्या कहते हैं, समावेशी, विशिष्ट या विरल या फिर पेशेवर। तो हमें पता है वो कौन से हो जाएंगे, जो सभी हो, समावेशी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विकलांग विधेयक के अधिकार बिल किस वर्ष पारित किए गए थे, 2016, 2005, 2012 या 2010 में। तो हमें पता है 2016। आगे देखिएगा कि भारतीय पुनर्वास परिषद RI अधिनियम 1992 संसद में पारित के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। अनाथों की शिक्षा के लिए, विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए, अपराधियों के लिए या फिर आदिवासियों की शिक्षा के लिए। तो राइट ऑप्शन है हमारा भारतीय पुनर्वास विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि NF के अनुसार नियमित स्कूलों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करता है एक आवासिक दृष्टिकोण है, शिक्षण के दृष्टिकोण और अभिवृत्ति में बदलाव की आवश्यकता है और स्कूलों पर बोझ बढ़ाएगा या फिर विशेष जरूरतों के बिना अन्य छात्रों के लिए हानिकारक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, यह एक अवास्तविक दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य निराश्य कुंठाक्षा का सामना करते हैं, प्रतिस्थापित पाठ्य पुस्तकों पढ़ने की क्षमता, खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता या दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तो हमें राइट ऑप्शन देखिएगा, दूसरों के साथ संप्रेषण और सूचना बांटने में अक्षमता। श्रवणहास वाले, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ संप्रेषण नहीं कर सकते श्रवणहास वाले। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, ठीक है, मतलब जिनको सुनाई नहीं देता हो, तो बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, ये नहीं है। विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात कर उन्हें अपने विद्यालय से हटाने के लिए कही, ये भी नहीं है। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के हाव भाव साफ तौर पर सुन सके, ये बेस्ट है। उसके प्रति संकेत करे कि जिसे बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है, ये गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओं तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। देखो जो मतलब ये स्पर्श वाला है ना, उसकी बता रही है, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले और सामाजिक रूप से वंचित। तो हमें पता है जो अंध बालक होते हैं, जो अंधे बालक होते हैं, उनके लिए क्या है, स्पर्श वाले काम आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है, श्रवणबाधिता का, शैक्षिक पिछड़ापन का, शेषो सवालिनता का, अधिगम अक्षमता का। तो हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो असामान्य व्यवहार करता है वो क्या है, शेषो सवालिनता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखो नंबर 1 है, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।
स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन प्रस्ताव करने का विचार हो सचिव को दी जाएगी। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा और प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि एक ही सही नहीं पूछ रखा है, तो एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण ज्ञात कारण है? आघात और भौतिक कारण। इस क्वेश्चन को जानने दो आप। आगे देखिएगा कि जेके का क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा जिले में किस नदी पर कसारवाड़ी एनीकट एवं सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? लूनी नदी पर, अन्नास नदी पर, चंबल नदी पर या फिर मोरेन नदी पर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अन्नास नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन स्वयं सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है? टोंक में, श्रीगंगानगर में, करौली में, हनुमानगढ़ में? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रीगंगानगर में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एयर शो सूर्य किरण का आयोजन 15 से 17 सितंबर को कहाँ किया गया था? जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में या बीकानेर में? तो राइट ऑप्शन क्या है? जयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार के लिए राज्य के कितने कलाकारों की कलावृत्तियों को योग्य घोषित किया गया था? 25, 10, 13 या 5? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशु सम्मिलित है? दुधारू गोवंश, दुधारू भैंस वंश, उपयुक्त दोनों या सभी दुधारू? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि 27 सितंबर को राज्य के 2 गांवों में मीनल और औरंगाबाद को ग्रामीण पुरस्कार किसके प्रदान किया गया था? यूनेस्को, राज्य पर्यटन विभाग को, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को या केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीरा पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान ललित कला अकादमी को, राजस्थान साहित्य अकादमी को, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी को? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान साहित्य अकादमी को। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथ साथ में, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ टोंक से किया गया था, कब किया गया था? 10 सितंबर 2023 को, यानी 15 को नहीं, 20 को भी नहीं और 20 अगस्त को भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मानने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? 27 सितंबर, 31 अगस्त, 30 सितंबर या 21 सितंबर? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? 31 अगस्त को। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है प्रैक्टिस का सेशन। तो आप वीडियो में बने रहेगा। यदि कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो वो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करतेगा। ठीक है, और आपके आने वाली हर राजस्थान की एग्जाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।